That's my quick comment. भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 12 सितंबर को न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के पक्ष में वोट दिया, जो फिलिस्तीन स्टेट की स्थापना का आह्वान करता है। इस फैसले ने वैश्विक कूटनीति में हलचल मचा दी है। हम चर्चा करेंगे अमेरिका, यूरोप, इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही। भारत ने हमेशा से फिलिस्तीन के प्रति अपना समर्थन दिखाया है। 1974 में भारत पहला गैर अरब मुल्क था जिसने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ को मान्यता दी और 1988 में फिलिस्तीन राज्य को भी मान्यता दी। लेकिन हाल के वर्षों में खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इजराइल के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग बढ़ाया है। फिर भी 2025 में गाजा संकट की पृष्ठभूमि में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन की स्थापना के लिए 142 देशों के साथ वोट किया। इसमें 10 देशों ने विरोध किया, जिनमें अमेरिका और इजराइल शामिल थे, जबकि 12 ने एब्सटेन किया यानी उपस्थित नहीं हुए। ये वोट 2 राज्य समाधान 2 स्टेट सॉल्यूशंस का समर्थन करता है, जो इजराइल पैलेस्टाइन संघर्ष को हल करने का एक प्रमुख प्रस्ताव है। अमेरिका ने इस वोट का विरोध किया और इसे एक तरफा करार दिया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन केवल सीधी वार्ता से ही संभव है, न कि यूएन रिजोल्यूशन से। अमेरिका में इजराइल के गाजा अभियान पर पहले से ही घरेलू असंतोष बढ़ रहा है, जहां केवल 32% अमेरिकी इजराइल के सैन्य एक्शन का समर्थन करते हैं। भारत के इस फैसले से अमेरिका भारत संबंधों में तनाव आ सकता है, खासकर जब अमेरिका इजराइल का मजबूत सहयोगी है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी का हिस्सा है, जहां भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखते हुए भी अपने स्वतंत्र फैसले लेता है। यूरोप की प्रतिक्रिया मिश्रित लेकिन ज्यादातर सकारात्मक रही। यूरोपियन यूनियन के ज्यादातर देशों ने इस रिजोल्यूशन का समर्थन किया। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों ने 2 राज्य समाधान को जरूरी बताया। ईयू ने पहले ही इजराइल की गाजा में हो रही कार्रवाइयों की आलोचना की थी। मार्च में ईयू नेताओं ने इजराइल पर नरसंहार के आरोप भी लगाए थे। भारत के वोट से ईयू इंडिया रिलेशन मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हैं। हालांकि यूरोपियन मीडिया ने इसे भारत का देरी से उठाया गया साहसिक कदम बताया। इजराइल की प्रतिक्रिया सबसे तीखी रही। इजराइल सरकार ने भारत के इस रुख को निराशाजनक बताया और कहा कि यह हमास जैसे आतंकवादी ग्रुप्स को बढ़ावा देता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत से अपील की कि वो आतंकवाद के खिलाफ अपनी स्थिति बनाए रखे। भारत इजराइल संबंध, जो डिफेंस डील्स पर आधारित है, जैसे ड्रोन्स और मिसाइल, इस फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन कुछ इजरायली विश्लेषकों ने इसे टेम्परेरी बताया, क्योंकि भारत ने गाजा में हमास के हमलों की भी निंदा की थी। मध्य पूर्व के देशों की प्रतिक्रिया काफी सकारात्मक रही। सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन जैसे देशों ने भारत के फैसले की सराहना की और इसे ऐतिहासिक समर्थन करार दिया। अल जजीरा ने इसे क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा कदम बताया, खासकर जब इजराइल के कतर हमलों पर स्थानीय नाराजगी बढ़ रही है। ईरान और फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने भारत को धन्यवाद दिया, जबकि हमास ने इसे न्याय की जीत कहा है। मिडिल ईस्ट में भारत की ये स्थिति तेल के इंपोर्ट और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। मीडिया की रिएक्शंस पर नजर डालें तो भारतीय मीडिया में ये मुद्दा काफी चर्चित रहा। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट की कि भारत की फिलिस्तीन नीति विकसित हो रही है, लेकिन अमेरिका के दबाव के कारण यूएन वोट्स प्रभावित होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भारत की पहले की चुप्पी पर सवाल उठाए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अल जजीरा ने भारत को ग्लोबल साउथ का नेता बताया, जबकि बीबीसी और सीएनएन ने इसे भारत की बैलेंस्ड डिप्लोमेसी का उदाहरण माना। सोशल मीडिया पर इंडिया सपोर्ट पैलेस्टाइन जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जहां यूजर्स भारत की नैतिक वापसी की सराहना कर रहे हैं। हालांकि कुछ इंडियन यूजर्स ने इसे इजराइल के साथ विश्वासघात भी बताया। दूरगामी परिणामों की बात करें तो ये भारत की विदेश नीति को मजबूत कर सकता है। लॉन्ग टर्म में भारत मिडिल ईस्ट शांति प्रक्रिया में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है, जैसा कि कुछ विश्लेषकों का मानना है। इजराइल के साथ डिफेंस डील्स प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में भारत की विश्वसनीयता बढ़ेगी, जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। जैसे IMECC कॉरिडोर
हालांकि अगर गाजा संकट बढ़ा तो भारत को अमेरिका इजराइल गठबंधन से टकराव का सामना भी करना पड़ सकता है। वैश्विक स्तर पर यह फिलिस्तीन मान्यता के मोमेंटम को बढ़ावा देगा, जैसा कि अगस्त में अटलांटिक काउंसिल ने बताया। कुल मिलाकर यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को रेखांकित करता है, लेकिन अतिरिक्त सतर्कता की अब भी जरूरत है। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.